पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ओम साई राम। मित्रों, आज मैं आप लोगों को साईं बाबा के एक ऐसी चमत्कारिक घटना बताऊंगा जो साईं सच्चरित्र अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें भी है, और अगर आप नहीं पढ़े कहीं तो आप ये घटना सुनिएगा, और मैं और चीज़ें भी उसमें बताने वाला हूँ। तो साईं बाबा, एक बार की बात है कि साईं बाबा महालसापति से बोले कि मैं 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मैं 3 दिन में वापस नहीं आया तो तुम ये समझना कि मैं अब ख़त्म हो चुका हूँ, और मेरी शरीर को ऐसे जगह ले जाके कहीं दफना देना जहाँ उन्होंने बताया। अब हुआ क्या कि बाबा की सांसें धीरे धीरे रुकने लगी, और महालसापति जो है बाबा के शरीर मतलब सर को अपनी गोद में रख के बैठे रहे। और धीरे धीरे ये बात शिरडी में खूब फैल गई कि बाबा जो है बीमार हैं, और लोग देखने आने लगे। धीरे धीरे बाबा की सांसें एकदम रुक गईं, और जब रुक गईं तो सभी तरफ बेचैनी हो गई, पूरे शिरडी वासी बेचैन हो गए, और बहुत सारे डॉक्टर वैद्य बुलाए गए, और वैद्यों ने भी देखा, नाड़ियाँ पकड़ी, और डॉक्टरों ने भी पकड़ी। उन्होंने कहा कि बाबा अब नहीं रहे। लेकिन महालसापति से चूंकि बाबा ने कहा था कि मैं 3 दिन तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करना, तो महालसापति ने किसी को उनके पवित्र शरीर को छूने तक नहीं दिया, और सबको दूर रखा। 3 दिन के बाद क्या हुआ कि बाबा के शरीर में धीरे धीरे प्राण वापस आ गए। बाबा के प्राण वापस आ गए, ऐसा देखकर पूरी शिरडी में हर्षोल्लास और दीपावली का माहौल हो गया। और 3 दिन के बाद बाबा साकुशल वापस आ गए। तो ये चमत्कार था। कई बार बाबा ऐसे योगी थे कि उनको लोग जाते थे मिलने, पता चला उनकी आंत कहीं और निकली हुई है और अंग कहीं और। मतलब बाबा इतने बड़े योगी थे कि वो अपने एक एक अंग को अलग करके रख देते थे, और बाद में कोई लोग जाते थे तो पहले विभत्स उस चीज़ को देखकर डर जाते थे, लेकिन बाद में वो देखते थे कि बाबा साकुशल हैं। तो बाबा की ऐसी अनोखी चमत्कारिक चीज़ें शिरडी वासी, और रियल ये कहानी, तो बाबा तो 1918 में ही बाबा का जो शरीर का देहावसान हुआ, लेकिन बाबा ने खुद साईं सच्चरित्र में लिखा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा खुद कहते हैं कि मेरी अनुभूति करिए और मुझ सत्य को पहचानिए, आप हमेशा सदमार्ग पर चलिए। तो बाबा से जो लोग जो कामना करते हैं वो हमेशा ये समझ के चलें कि आप बाबा से कामना कर रहे हैं, बाबा से मांग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां, मैंने कई लोगों का अभी मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि मेरी शादी नहीं हो रही, बाबा ऐसा मुझे करें। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं बाबा जी का, तो बाबा की पूजा ज़रूर करें, और एक कैलेंडर ही रख लें बाबा का। डेली अगरबत्ती धूप बत्ती लगाएं, और कल्पना करें कि आप शिरडी में उस परम पावन धाम में बैठे हैं, आपके सामने बाबा विराजमान हैं, और आप बाबा से कामना कर रहे हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं बाबा पूरी करें, और आपकी समस्त आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हों। और इन कामनाओं के साथ अगर आप व्रत स्टार्ट करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जिन बच्चियों का शादी नहीं हो रहा है, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, उनके लिए मैंने पहले भी बताया था कि पहले श्री गणेशाय नमः लिखिए, फिर अपनी समस्या लिखिए, फिर आप 11 मंत्र बाबा की जो है वही लिखिए, ओम श्री साई नाथाय नमः। और इसकी अर्जी बाबा के जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पीले कपड़े में बांध के लगा दें। इस अर्जी को लगा दें, और इस अर्जी के लगाने मात्र से जिन लड़कियों की शादी अच्छे वर नहीं मिल रहे हैं, निश्चित अच्छा वर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, और उनका जीवन संवर जाएगा। अब यहाँ आती है बात कुछ लोगों के, जैसे बहुत लोग हैं, आधुनिक समय चल रहा है, ये बताना जरूरी है, बहुत लोगों का प्रेम संबंध भी है, वो उनका उन अमुक लड़की से शादी नहीं हो रहा है तो वो डिस्टर्ब हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जान लेना पहले ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा
दोनों परिवार अगर सार्थक पहल करते हैं तभी शादियां होती हैं। गलत दिशा में जाके आप कदम ना उठाएं कोई भी इस प्रकार का, क्योंकि कोई भी माँ बाप जिन्होंने अपने कन्या या पुत्र हो जिसका पालन पोषण किया है, उन्होंने भी कुछ सपने देखे हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा जीवन साथी कहीं पे देखा है और आपके परिवार के लोग तैयार हैं या थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत है, तो आप कर क्या सकते हैं, इसी प्रकार की एक अर्जी बनानी है। अगर आपका कोई प्यार संबंध है जो शादी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए ये उपाय है। आपको करना क्या है कि श्री गणेशाय नमः लिखना है, अपनी समस्या बीच में लिखना है और कागज़ में इस तरह से 4 कोर कल बना देना, उसी के बीच में सब कुछ लिखना है। तो पहले आप अपनी समस्या श्री गणेशाय नमः लिखेंगे, फिर समस्या लिखेंगे, फिर साईं बाबा का मंत्र लिखेंगे, ओम श्री साई नाथाय नमः। और उस जिस लड़के से आप शादी करना चाहते हैं और या जो लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता है, उसका नाम लिखेगा कि प्रभु मेरी शादी फलानी फलानी लड़की से, और लड़की है तो फलाने फलाने लड़के से मेरी शादी कराएं और मेरा जीवन सफल करें, आगे मेरी मनोकामनाएं इसके साथ सफल होती रहें और मेरा जीवन आगे अच्छे से चले। ऐसी कामना के साथ ये अर्जी लगानी चाहिए। ऐसी अर्जी लगाने से आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलता है। और चूँकि गाय को भोजन कराने से, गो हमारी माता है, हम उनका दुग्धपान करते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि आप केला अगर खिलाते हैं, केला जो केले का पेड़ होता है वो बृहस्पति का प्रतीक होता है, तो बृहस्पति भगवान का जो फल आप खिलाते हैं गाय को, तो गाय गुरु और माता मिल करके आपको, जो प्रथम माता होती है वो गुरु होती है, और गाय क्या है, अपने दुग्ध का पान करा के आपको बड़ा करती है। तो जो ये शरीर होता है, अगर एक भी गिलास किसी गाय का आपने दूध पिया है, तो आप उस माता के तो ऋणी है ही हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने बछड़े का दुग्ध छोड़ा के आपको अपना दुग्ध पिलाया है। तो इसलिए ये होना चाहिए कि आप गाय को 21 दिन तक लगातार जो है मतलब भोजन कराएं या केला उसको खिलाएं, 1 केला 2 केला डेली। इस तरह से अगर आप खिलाते हैं तो भी आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। बाबा के थ्रू कोई भी आडंबर नहीं है, जिस प्रकार जैसे भी आप मांगना चाहें ऐसे मांग सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी कल ही की बात मैं बताऊं, एक महिला ने मुझे फ़ोन किया कि पहले तो उन्होंने बताया कि उनके पति जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में काम करते थे, लेकिन बाद में इस लॉकडाउन में उनका नौकरी चला गया। और मुझे थोड़ा सा संकेत बाबा जी से मिला कि वो कुछ ना कुछ दारू और इस तरह की शराब आदि पीते हैं। बाद में उन्होंने बताया भी कि ऐसी ही समस्या है। फिर हमने बताया कि आप अर्जी लगाएं, बाबा से यही मांग करें और निश्चित आपकी कामना पूरी होगी। और मैंने अभी कल ही ये उपाय उनको बताया है और मुझे पक्का विश्वास है अगर उन्होंने उपाय किया होगा तो निश्चित उनकी कामनाएं 21 दिन के अंदर ही पूरी होंगी और उनके पति धीरे धीरे सद्मार्ग पर भी आएंगे। क्योंकि देखिए, दारू शराब क्या है कि आपकी अपनी मनोभावना के ऊपर होती है, ये आपको छोड़ना पड़ता है। आप छोड़ने का विचार बनाते हो तो बाबा छोड़ने के लिए आपको तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि आप 1 कदम बढ़ाते हो तो मैं 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो आप एक बार दारू शराब अगर पीते हैं, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप मनोभावना बनाएंगे तो बाबा निश्चित उसको पुष्ट करेंगे और आप छोड़ सकते हैं और आपका जीवन सुधर सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे भी हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो भी इसी तरह से अर्जी लगा सकते हैं। श्री गणेशाय नमः लिखें, फिर अपनी समस्या लिखें, फिर 11 जो है बाबा का 11 बार जो है मंत्र लिखें या 11 वचन बाबा के लिख लें, जो है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और बाबा लिखते भी हैं, 11 वचन में आप पढ़ेंगे ही कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा कहते हैं कि मुझे हमेशा आप समझिए, मैं आपके बीच हूँ, आपके पास हूँ। तो इस प्रकार की अगर आप अर्जी लगाते हो, अपनी मनोकामनाएं मांगते हो, निश्चित आपका बहुत चमत्कारिक रूप से आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी होती हैं और बाबा आपको परम पद प्रदान करते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बाबा से
कोई भी अनैतिक चीज़ करने का अर्जी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, जो उचित है, अगर आप बहुत कष्ट में हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हो। अनुचित के लिए कोई काम नहीं करता है, क्योंकि बाबा भी देखते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आप किस लिए लगा रहे हो। तो आपकी जब भावनाएं अच्छी होंगी तो परिणाम अच्छा मिलेगा। आपकी भावनाएं अगर गलत हैं तो आपको ही परिणाम गलत मिलेगा। इसलिए अपनी जो सार्थक पहल है वो करें और कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें। अब बाबा का हमेशा अपने सद्मार्ग पर चलने के लिए अपनी अर्जी लगाएं, अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए अर्जी लगाएं, गलत काम के लिए कोई अर्जी ना लगाएं। इसी के लिए तो मैं ये बार बार कहता हूँ, बताता हूँ कि इस प्रकार से बाबा की भक्ति करेंगे तो आपको एक नवधा भक्ति प्राप्त होगी और आपका जीवन कृतार्थ होगा। इसी के साथ ओम साई राम।